गुड इवनिंग बंधु और बहनों। एक शानदार श्रृंखला चल रही है। मैजिक द मैजिक, जादू नाम की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के ऊपर आधारित। और हमारा मार्गदर्शन कर रही है कोलकाता से ज्योति जी वर्मा। इस श्रृंखला का आज 16वां एपिसोड और 16वां अध्याय, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। ज्योति जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। अपने अपने वीडियो, सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। यस, किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं रहे। ज्योति जी कंटिन्यू कीजिए, शुरू कीजिए। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो सभी मुस्कुराएंगे और आज का दिन है अपने सपनों की ओर बढ़ने का कदम। तो आज का जो डे है वो हमारा 13th डे पर हम आज है। उसके पहले आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी पड़ेगी जिसमें आपके मन की इच्छा पूरी हुई है। वो चाहे कुछ पाने की हो, कुछ होने की हो, कुछ करने की हो, कुछ भी हो। ऐसी 5 इच्छाएं जो आपकी पूरी हुई है। तो कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका आपको पता है, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। उसके बाद में आपकी जो इच्छा थी वो आपकी पूरी हुई है, वो लिखना है। तो 5 इच्छाएं, अपनी 5 इच्छाएं लिखिए जो आपकी पूरी हुई है। आपने कुछ पढ़ना चाहा, वो आपने पढ़ाई कंप्लीट की। कुछ पाना चाहा, वो मिला। कुछ खाने का मन किया, वो मिल चुका। देखो क्या किया, कुछ वेकेशन पे जाना था, वो इच्छा पूरी हो गई। देखो क्या करना था, जो इच्छा पूरी हुई। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, खुश हूँ। इस तरह से हम अपने शब्दों को, अपने वाक्य को शुरू करते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू। जिस देवी देवता को मानते हैं आप, उनका, उनको पहले प्रेज करें, उनका वो करें। लिखने के बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, ट्रूली ग्रेट।
लिख लिया। अब एक बार उसको पढ़ो, पढ़ के दिल से हम लिख रहे हैं हमारी 5 इच्छाएं जो पूरी हुई, क्योंकि आज हम अपने सपने को देखने जा रहे हैं ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स ने कितनी सारी इच्छाएं आपकी पूरी की। तो ऐसी 5 इच्छाएं लिखो जो पूरी की है यूनिवर्स ने आपकी। चाहे वो कुछ करने की हो, चाहे कुछ वो पाने की हो, चाहे कुछ वो होने की हो, कोई भी इच्छा हो जो यूनिवर्स ने पूरी की। तो आपको लिखना है 5 इच्छाएं लिख ली। अब उसको पढ़ो, पढ़ के दिल से उसको थैंक यू कहो। तो पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है ना कि हमारी कितनी इच्छाएं पूरी होती है। तो आज हम और जानेंगे गहराई से कि ऐसा हम क्या करें, क्या देखें कि हमारी इच्छाएं, जो बड़े बड़े हमारे सपने हैं, वो भी पूरे हों। अभी तक आपने 1 से लेके 12 तक के अभ्यास पूरे कर लिए होंगे। अभी देखिए क्या दिखा रहा है। सीढ़ियां दिखा रही है, एक जैकेट दिखा रही है, और जैकेट में कुछ रखा हुआ है, और पॉकेट में कुछ रखा हुआ है, और क्या है, पूरा उसके आसपास मैजिकल डस्ट दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा चैप्टर। आज आप जानने वाले हैं अपने सपनों के बारे में, और कदम रखने वाले हैं अपने सपनों के ऊपर। तो 1 से 12 तक के जो अभ्यास थे वो अगर आपने अच्छे से पूरे किए हैं तो अभी के जो अभ्यास जो हो रहे हैं, जो चलेंगे, वो बहुत अच्छे से काम कीजिएगा। और वो सारे जो 1 से 12 तक का जो बेस था वो अभी काम आएगा। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पेल 1898 1993 के लेखक हैं, जिन्होंने कहा था कि कल्पना क्या है। कल्पना यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो क्या है, सच्चा जादुई गलीचा। मतलब वो ऐसा ही नहीं है कि कल्पना मतलब कल्पना में ही नहीं काम होता है, वो सच में क्या है, जादुई गलीचा है। गलीचा समझते थे ना, वो एक ऐसे मैट होता था, उसमें वो बैठ के उड़कर एक एक जगह से दूसरी जगह जाता था। याद है ना? उसका क्या नाम था, बताओ कोई मुझे। वो उस पे बैठकर एक इधर से उधर वो जाते थे ना। तो कल्पना क्या है, सच्चा, हाँ क्या नाम बताया, हाँ अलादीन जीनी। तो कल्पना क्या है, वो सच होती है। कल्पनाएं क्या है, सच होती है। और उस पर बैठ कर ही क्या करना है हमें, अपने सपनों को कैसे पाना है वो हम देखते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है, और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। इसलिए मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, नींव पक्की हो चुकी है। क्योंकि नींव अगर मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग क्या है, बहुत आसानी से खड़ी हो जाएगी। तो आप जो हर दिन जो जादुई अभ्यास कर रहे हैं, और आपको अभी तक जीवन में जो भी मिला है, लगातार मिल रहा है, आपने हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर लिया है। तो उसकी क्या है, अब आपको पता भी चल गया है। अब देखो, अब आपको हैबिट भी हो गई है। आपका दिमाग अब चीजों को देखने लगा है, जागरूक रहने लगा है, धन्यवाद कहने लगा है। तो अभी ये सारे चेंजेस आपके अंदर जरूर से आए होंगे। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है। देखो, दिन को भी क्या बोला है, रोमांचक है। ऐसा वैसा नहीं कि आज एक दिन है, रोमांचक दिन है। क्या दिन है देखो, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। तो आज क्या करेंसी जो इतने दिनों से इकट्ठी की ना, 1 से लेके 12 तक के चैप्टर में गोल्ड के कॉइन्स जो इकट्ठे किए थे, अब उसको देकर क्या करना है, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही। अब देखो, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातों के
बारे में उन्होंने बताया है कि जो भी चीज मिलने वाली थी उसके पहले क्या करते थे, क्या करती थी वो संस्कृतियां, जो मतलब कि जो लोग थे वो पहले से ही भगवान को धन्यवाद दे देते थे कि भाई आपने तो मेरा ये काम कर दिया। तो यहाँ पहले क्या बताया गया है कि पहले से ही धन्यवाद कृतज्ञ हो जाते थे वो। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। और जो धन्यवाद देते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ही छोटा मोटा नहीं, विस्तृत रूप से, मतलब फैला कर, मतलब कि अच्छे से बता बता कर भगवान को बोलते थे, या नाच कर, गा कर, या कुछ करके। कर्म कांड करना मतलब कुछ कर्म करना, कुछ करना, तो उसको क्या कहते हैं, कर्म करना। कर्म मतलब करना, कुछ ना कुछ करना। तो वो इतने इलोबरेट रूप से कहते हैं ना, विस्तार से भगवान को, यूनिवर्स को क्या कहते थे, धन्यवाद देते थे, ताकि वो उसमें अधिक से अधिक वो शक्ति बढ़ सके कि भाई वो चीज मुझे मिल चुकी है, मेरी मनचाही चीज मुझे मिल चुकी है। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है नील नदी की बाढ़ का, कि मिस्र के जो लोग थे वो उसके लिए क्या थे, पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते थे कि भाई वाह। और ताकि उसमें क्या बना रहे, पानी का सतत प्रवाह बना रहे, प्रवाह भी नहीं, लगातार बहने वाला प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। और विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। तो अब यहाँ पर अलग अलग, पहले नील नदी का बताया उन्होंने एग्जाम्पल देके, फिर अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया का बताया कि वो वर्षा के लिए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं कि भाई वर्षा अच्छे से हो रही है। और भोजन के लिए क्या करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना तो हमारी भारतीय परंपरा में ही है। लेकिन वो जो अफ्रीकी प्रजातियां हैं वो क्या करते थे, कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते थे, क्या, शिकार करने से पहले। अभी कर्मकांड का मीनिंग समझ में आ गया। जो कुछ किया जाता है बाहर की दुनिया में, कुछ भी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कर्मों की दुनिया में उसको कर्म कांड कहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम करते हैं ना, बिना किए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने अपने लिए कुछ किया है। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो उसमें भी तो हाथ से लिख रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, फील कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो वो भी क्या है, कर्म कांड है, कर्मों की दुनिया में कुछ करना है। वह भी शिकार करने से पहले वो पहले ही धन्यवाद दे देते थे। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। और हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति हो या किसी भी धर्म में यही रहता है कि पहले से ही जो चीज मुझे मिलने वाली है उसके पहले से हम क्या कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं कि हाँ भाई तो ये चीज मिल चुकी है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आगे आकर्षण का नियम क्या बताता है, क्या रूल है सृष्टि का, कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। अभी देखो एक एक लाइन, एक एक शब्द देखो, अगर बड़े बड़े सपने जो है वो अगर पूरे करने हैं तो इसकी हर एक चीज को क्या करना है, घोट कर पी जाना है इस चैप्टर को। तो घोट कर पीने का मतलब है पूरे दिल से, सरेंडर भाव से इसको पढ़ो, इसको समझो, बार बार समझना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये दिल में उतरता है। तो जो भी चीज चाहिए, आप जो चाहते हो आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। अब क्या चाहिए आपको वो तो आपको पता है, अब उसी के समान क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा, मतलब विजुअलाइजेशन करना होगा, वो और आगे क्लियर हो जाएगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका वैसा ही, आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। तो अभी देखो, अभी जैसे सोचो आपका पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो पिज्जा जब ऐसे आंख बंद करना है और ऐसे फील करना है कि भाई जैसे वो पिज्जा है, खाते हो तो कैसा लगता है पिज्जा खाने में, वो जिस तरह का भी पिज्जा आपको पसंद हो तो उसका टेस्ट आपके मुंह में आ जाएगा, आपको सच में ऐसा लगेगा आंख बंद करके भाई वो पिज्जा खा के तो बहुत संतुष्टि मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। कोई भी चीज हो जो आपको खानी हो, तो खाने से क्या है कि वो जल्दी से रिलेट करते हैं ना, समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है, इसीलिए बताया। तो उसी का महसूस करना होगा कि उसको खा के कितना अच्छा लगता है, उसका कुरकुरापन कितना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे फील करना होता है, महसूस करना होता है कि वो सच में आपको मिल चुका है और आप क्या कर रहे हो, उसको खाने से जो एहसास आपको होगा, जब वो मिलेगा आपको तो सेम एहसास होगा।
तो आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है, मतलब एकदम फील कर लो कि सच में मिल चुका है वो तो हमें, जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए। एहसास वर्ड को पकड़ लो, क्योंकि ये एहसास होगा तभी समान ही समान को क्या होगा, आकर्षित होगा। पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस में अगर हमने एक भी स्टेप मिस किया, प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो काम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। तो पाने से पहले क्या हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ, भगवान को धन्यवाद दे दो कि आपको वो चीज मिल चुकी है। यदि पहले कभी आपने मन में यह विचार नहीं आ यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। तो अगर इसके पहले नहीं पता था और आज ही आपको पता चला है, तो आपने कृतज्ञता की शक्ति को खोज लिया है। एक और उसकी जो कहते हैं ना, जैसे सन के ऐसे रेज निकले होते हैं, तो वैसे ही कृतज्ञता बीच में है और उसके रेज निकले हुए, तो एक में अलग अलग चीजें हैं। तो आज जो कृतज्ञता की शक्ति का है वो आप अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हो उसकी शक्ति को। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो क्या कहा बाइबल में कि जितनी जितनी कृतज्ञता रखोगे आप अभी के लिए, वर्तमान समय के लिए, आपके पास जो भी है। सोचो आपको घर चाहिए, ठीक है, आपको घर चाहिए, तो अभी आपके पास जो भी घर है, जिस घर में भी आप बैठे हो, तो भर भर के उसकी हर एक रूम को, हर एक चीज को, हर एक दीवार को, हर एक डोर को, विंडो को, सबको क्या करो, भर भर के कृतज्ञता करो, अगर आपको अपने सपने का, भविष्य का घर चाहिए तो। क्योंकि इस घर बनाना सबका एक सपना होता है। तो सबसे पहले सबका सपना अगर पूछा जाता है ना, तो वो यही कहते हैं कि भाई अब मेरा अपना एक घर हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक भूखंड हमारे नाम पर हो। तो अगर भूखंड अगर अपने नाम पर करना है, तो अभी जिस भूखंड में रहते हो उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, एक भी प्रोसेस में इधर से उधर करने से नहीं चलेगा। तो जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो अगर अभी के घर के लिए शुक्रगुजार होगे, तो आगे आने वाले दिनों में भी क्या होगा, घर मिलेगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। लाइन सुन लो। कृतज्ञता क्या है कि चीज आपको जो मिलने वाली है ना, उसके लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाओ, वाह भाई वाह, वो चीज तो मुझे मिल चुकी है, पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है साफ साफ? कि चीज पाने से पहले कृतज्ञ हो जाना है, उसके बाद नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, किसी अच्छी चीज को पाने के बाद ही क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो देखो, जैसे जैसे हम लोग को अच्छा अच्छा चीज मिलता है तो हम लोग खुशी खुशी क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अगर सिचुएशन इधर से उधर आती है, तो कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो टेस्ट लेगा भाई, आपके भर भर के टेस्ट लेगा, तो ऐसी स्थितियां भी आएगी। लेकिन हमें क्या होना है, कृतज्ञता के धागे को पकड़ के रखना है अच्छे से। तो अगर आपको अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनानी है, हर क्षेत्र को समृद्ध करना है, आपका चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे धन का हो, चाहे कैरियर का हो, चाहे 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 कोई घूमने जाने का हो, कुछ खाने का, कुछ पीने का, जो भी क्षेत्र हो आपका, उसको अगर समृद्ध बनाना है, तो जब वो नहीं है आपके पास उस समय भी कृतज्ञ हो जाओ, और जैसे ही वो आपको मिले तो उस समय भी कृतज्ञ हो जाओ। दोनों टाइम डबल एनर्जी के ऊपर काम करना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। फिर एक फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, कि अगर हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो क्या है, हमारे मन में ये तस्वीर बन जाती है कि वो चीज मेरे पास आ चुकी। ठीक है, तो अगर हम पहले कृतज्ञ होते, तो कृतज्ञ होने का क्या है, वो चीज मेरे पास आ चुकी। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। तो क्या करना है कि वो चीज मेरे पास है और जो उस समय मैं करना चाहती हूँ वो मैं पूरा कर रही हूँ।
यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रख पाते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। अभी ये देखो, कई बार क्या होता है, आज कर लिया और कल नहीं किया, छोड़ दिया। और या फिर आज तो आज कुछ 5 रूम का बेडरूम मांगा, फिर कल याद आया, अरे भाई 5 रूम लेके क्या करेंगे, इसको 4 कर देते, फिर 4 कर दिया। या फिर ऐसा लगा नहीं नहीं एक तो और चाहिए, फिर तीसरे दिन 6 कर दिया। ये एक चीज के ऊपर टिकना होगा, तो इसलिए क्लियर क्लियर चीज बनानी होगी, क्लियर क्लियर सोचना होगा कि भाई मुझे चाहिए क्या। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ। क्यों, प्रैक्टिस करते करते अब तो ये समझ में आ गया ना कि पहले हमारी इच्छाएं कुछ और होती है, फिर प्रैक्टिस करते करते फिर ऐसा लगता है अरे इसकी तो अभी ये नहीं है, इसमें तो ये ऐड ऑन करना है, फिर ये ऐड ऑन करना है। ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो पहले क्लियर तस्वीर बनानी पड़ेगी कि भाई सच में मुझे चाहिए क्या। पहले तो बैठो और बैठ के सोचो कि मुझे चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि फिर आज ये किया, कल फिर ये चेंज कर लिया, फिर परसों चेंज कर लिया, एक ही सपने में 10 चेंजेस आ जाएंगे अगर ठीक से नहीं सोचा तो क्या करना है, यहाँ लिख दिया ना, यदि आप उस तस्वीर की भावना को कायम रखते हो तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करेंगे। उस तस्वीर की भावना को कायम रखना मतलब जो आपने बनाई है, जो इमेज बनाई है, जितनी बनाई है, उसके उस पर टिके रहो, टिक जाओ। फिर उसको चेंज नहीं करना है ये करके। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो उसके ऊपर क्या है, अपनी भावना को टिका के रखना है और रोज करना है ताकि वो आपकी मनचाही वस्तु क्या है वो प्राप्त करे। चेंज नहीं करना है, आज ये कल वो कल वो। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी। और कभी भी दिमाग मत लगाना, सोचो 2 करोड़ का चाहिए या चाहे कितने रुपया, तो सब यही है ना, इसी धरती पर है। तो ये मत सोचो कि कैसे होगा, जो होना होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको जो चाहिए आपको उसके बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम ही है कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि भाई अब इतना का कैसे करें, इतना कैसे आएगा वो। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही वैसी हो चुकी है ना दिमाग की। तो लिमिटेड लिमिट में आ चुका है। लेकिन यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है। लेकिन अभी क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी इस चीज का। किस चीज का? कि वो आपको कैसे मिलेगी, कैसे में कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है। और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। ये आपका काम नहीं है कि आपको कैसे मिलेगी, आप सिर्फ ऑर्डर करो। लेकिन ऑर्डर कैसे करना है? प्रोसेस के साथ, हर एक प्रोसेस को पूरा पूरा निभाना है। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। कभी सोचा है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मुझे बना के रखी, कभी उसको थैंक यू बोला उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को, थैंक यू ग्रेविटी कि तुमने मुझे पकड़ कर रखा है। कभी याद आई ग्रेविटी? पता तो था, पढ़ाई तो की थी। आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। और हमको विश्वास ही है कि भाई चलो बनाए रखेगी। हाँ, हम उसको याद शायद नहीं किए होंगे आज तक, पढ़े तो जरूर होंगे, लेकिन कभी कृतज्ञ नहीं हुए होंगे कि उस शक्ति को, उस धरती की शक्ति को, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को जो मुझे जमीन पर बनाकर रख सकती है। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो सृष्टि का क्या नियम है? यही नियम है कि अगर हमने ढंग से प्रोसेस के साथ काम किया तो हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? बताओ मुझे, क्या चाहिए इस वक्त सबसे ज्यादा? अपना अपना सोच लो, अभी के इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये प्रश्न लिख लो अपनी कॉपी में और इसका उत्तर खुद को दो कि क्या चाहिए, तभी काम होगा। नहीं तो आज ये सोचोगे, कल कुछ और सोचोगे, परसों कुछ और सोचोगे, तो मन भटकता रहेगा। और क्या करना है, मन को एक जगह टिकाना है। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, पहले तो वो क्लियर कर लो। इस पुस्तक के शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। तो हम कहा था ना, 2 बार बात की थी इस विषय पे कि भाई क्या क्या चाहिए, मोटा मोटा लिख लो। पहले तो लिस्ट बना लो, चाहे वो लिस्ट चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिस्ट तो बनाओ, दिमाग से कॉपी पे तो लाओ। तो ये काम करवाया था तो शायद आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी करो। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर ले। अपनी अब अपनी बनाई सूची पर नजर डाले। पहले तो क्या काम है, सूची बनानी है अपनी, अपने सपने लिखने हैं। ठीक है, सपने कैसे लिखने हैं? देखो ध्यान से एक बार पहले ये पढ़ लो ताकि क्लियर हो जाएगी कैसे लिखने। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डाले और इस जादुई अभ्यास के लिए सिर से 10 इच्छाएं चुन ले।
ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक बार मैंने पढ़ लिया आपके लिए, अब मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। सबसे पहले सोचो आपको क्या चाहिए, मोटा मोटा सोचो क्या चाहिए, दिमाग में आने लग गया ना क्या क्या चाहिए। तो अब कॉलम बनाओ या ऐसे लिखो, धन क्या चाहिए, धन के क्षेत्र में कितना आपको बैंक बैलेंस चाहिए, या आपको डेली का आपको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे कुछ भी हो। ये नहीं सोचना कैसे आएगा कि डेली का मुझे 5,000 मिलना है, क्या डेली का मुझे 4,000 चाहिए, या मुझे महीने का इतना चाहिए। लिखो क्या आपको क्या चाहिए, पहले वो सोचो। तो स्वास्थ्य में क्या चाहिए, स्वास्थ्य में सेहत कैसी चाहिए, आप सेहत को कैसा देखते हो। अब जैसे बताओ सेहत को कैसा देखते हो, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वजन सही चाहिए, तो वजन सही चाहिए सही नहीं होगा, कितना वजन चाहिए वो सही होगा। जैसे किसी को 52 kg वजन चाहिए, उनके लिए स्वास्थ्य में क्या है, 52 kg वजन सही है। किसी के लिए स्वास्थ्य में 60 kg वजन सही है, तो वो लिखना होगा कि भाई मेरे लिए 60 kg वजन सही है। तो ये आपको खुद को ही करना होगा कि मेरे लिए क्या सही है, वो तो आप ही जानोगे ना। अब घर, घर में आपको क्या चाहिए वो लिखो। संबंध, आपको संबंधों में क्या चाहिए, कैसा खुशी का संबंध चाहिए, आनंद का संबंध चाहिए और जॉयफुल चाहिए, मतलब किसके साथ कैसा संबंध चाहिए वो लिखो। ये तो एक हो गई। अब नहीं तो क्या कर सकते हो, जैसे एक क्षेत्र को पकड़ सकते हो। सोचो स्वास्थ्य में, अब स्वास्थ्य में जैसे दो चार चीज 10 चीजें चाहे आप स्वास्थ्य में लिख लो कि भाई मेरे को मेरे बाल ऐसे चाहिए, मेरा फिजिक ऐसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, स्वास्थ्य में लिख सकते हो। या फिर कैरियर के क्षेत्र में चाहिए कि मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे 8 घंटे का काम चाहिए, या मुझे घर बैठे बैठे का काम चाहिए, या और मुझे सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, और मेरे मेरे दोस्त ऐसे होने चाहिए, और घर बैठे ही मुझे बोनस मिल जाना, मतलब जो भी एक सिस्टम होता है ना, वर्क फ्रॉम होम तो अभी चल ही रहा है, और मुझे इस जगह काम करना है, जो भी गवर्नमेंट में काम करना है, तो लिखो। तो देखोगे आप कि अगर आपने कैरियर लिखा है तो 10 इच्छाएं तो आपकी कैरियर में हो गई। कोई बात नहीं, अगर वो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है तो कैरियर पे काम कर लो। अगर आपको संबंधों में कुछ काम करना है तो संबंधों पे काम कर लो। मतलब किसी भी, या तो मिक्स करके ले लो या फिर एक ही क्षेत्र से ले लो। ये समझ में आ गया। पहले तो लिख लो, मोटा मोटा सब अच्छे से लिख लो कि कैसे चाहिए, एकदम क्लियर हो जाओ कि क्या चाहिए। क्योंकि जब क्या आपका क्लियर हो जाएगा ना, तब भी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ऐसे भटक जाओगे। तो चाहे वो 10 इच्छा इसमें बोलिए, तो अभी तो आपको 10 इच्छा ही चूज करनी पड़ेगी। ठीक है। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं, मतलब वो हमें मिल चुकी है। अब ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है देखो। पहले ये अपनी इच्छा लिखोगे, फिर लिखोगे के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। अब जैसे आपको अपने बच्चों के लिए करना है तो क्या लिखोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी से उठा लो। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मेरा बच्चा अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। अब इसको और स्पेसिफिक कैसे करना होगा, अपने बच्चे से बात करो, भाई तुमको कितने नंबर चाहिए। वो बोलेगा भाई मेरे को 90% चाहिए, मेरे को 85 चाहिए, मेरे को 95 चाहिए, 97 चाहिए, कुछ तो वो बताएगा ना। आप दोनों जब मिलके बात करोगे एनर्जी एक साथ काम करेगी। पता चला उसको तो बाहर पढ़ने जाना है और आप अपनी शहर के किसी कॉलेज का नाम लिख डाले हो, तो वो एनर्जी मैच नहीं करेगी और आपकी भी एनर्जी जाएगी, वो समय भी जाएगा और इच्छा भी पूरी नहीं होगी। तो अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो बात करो अपने बच्चों से कि भाई तुझे कहाँ, यहाँ पढ़ना है या कहीं बाहर पढ़ना है, बता दे। बस बता दे, बाकी का काम आप करो, अपनी प्रेयर करो, प्रार्थना करो, बाकी का तो उसको जो पढ़ना है वो पढ़ेगा। लेकिन आप उसके लिए ये एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सब चीज क्या है, सब चीज एक ऊर्जा है। ऊर्जा परिवर्तित होती है, कभी खत्म नहीं होती।
तो जिसकी बदौलत क्या है, वो अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंचे। यहाँ कॉलेज का नाम लिख सकते हो, परीक्षा में नंबर लिख सकते हो, कोई बोर्ड एग्जाम से उसके नंबर लिख सकते हो, किसी को अगर कुछ नीट वीट क्लियर करना है तो वो अच्छे से क्लियर करके लिख सकते हो। ठीक है। अभी हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। अभी देखो, अब सपनों का घर तो सबको चाहिए, तो ये एक लाइन तो लिख लो। ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या करना है कि आपको इसको डिटेल्ड में लिखना पड़ेगा। डिटेल में कि घर कहाँ चाहिए, कितने रूम का चाहिए, और उसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। सोचो 2 करोड़ की जरूरत है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 करोड़ को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई इतने का तो घर है, इतने का इंटीरियर है, इतने का उसको देना है, जिसने बताया है उसको पैसा देना है। ऐसे थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको 2 करोड़ नहीं चाहिए, हो सकता है आपको 3 करोड़ चाहिए। घर 2 करोड़ का हो, लेकिन सबको ऐसे देने लेने करने में आपको 3 करोड़ रुपए की जरूरत हो। तो ये एक लाइन लिखने के बाद में फिर उसको विस्तृत तौर से क्लियर करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। खाली ऐसे ही बोल दोगे तो यूनिवर्स को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला है। जैसे आप अपने माँ बाप को बोलते हो कि 2 लाख रुपए चाहिए, तो माँ क्या बोलती है, माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई हम तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन तुम उसका खर्चा तो बताओ, तुम कितना खर्चा करोगे। अगर वो बच्चा सही सही बता देता है तब तो माँ बाप उसको दे देते हैं, नहीं तो क्या, या तो थोड़ा बहुत देते हैं, नहीं तो बोलते हैं ठीक है जाओ, नहीं मिलेगा, मना कर देते हैं ना। तो उसी तरह से अगर आपको चाहिए तो विस्तृत तौर से थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ लिख लिख कर, जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्लियरिटी आएगी, इसलिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, अप्रत्याशित मतलब अचानक से मिलने वाला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने अभी देखो, जैसे यूरोप की यात्रा ना, अब आप सोचो आपको कहाँ यात्रा करनी है। सोचो, बताओ मुझे कहाँ यात्रा करनी है। सोचो भारत में ही कहीं आपको यात्रा करनी है। कहाँ, सोचो बताओ कहाँ यात्रा करोगे भारत में, कहाँ घूमने जाना है हमारे भारत में, प्यारे भारत में, कुछ तो बताओ। सोचो जैसे गुजरात जाना है, ठीक है, सुंदर राजस्थान देखना है। अब आप जहां भी रहते हो वहां से राजस्थान की दूरी कैसी है, देखो। अब आपको किस में जाना है, आपको फ्लाइट में जाना है, आपको ट्रेन में जाना है, आपको बस में जाना है, आपको जाना कैसे है वो आपको चूज करना है। आपको रहना, वहां रहना कहाँ है, आप 5 स्टार में रहना चाहते हो, 3 स्टार में रहना चाहते हो, आप कैसे रहना चाहते हो। तो आने जाने का पैसा, वहां रहने का पैसा, वहां खाने का कितना लगता है, मोटा मोटा एक हिसाब आना चाहिए। तब क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि आपको इतने पैसों की जरूरत है, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और उनके लिए आप पहले से ही धन्यवाद दे सकते हो। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में आ गया होगा अब तक तो। इस महीने हमारी बिक्री के इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी का बिजनेस है, कोई कुछ सामान क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि भाई मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। तो क्या कर रहा है, पहले से ही धन्यवाद दे दूं कि मेरी जो सेल है उसके लिए, जो डबल हो चुकी है उसके लिए, भगवान तेरा दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब यहाँ यहाँ और क्लियर करो, क्लियरिटी और होनी चाहिए कि कितना आपको, आपकी सेल अभी कितनी है, तो कितना आपको दोगुना करना है, तो वो यहाँ लिखना होगा। ठीक है। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला है। तो अपने दिमाग को धन्यवाद दो, अपने विचारों को धन्यवाद दो, आप जो कार्य कर रहे हो उसको धन्यवाद दो। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लियर हुआ, लिखना समझ में आ गया। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। तो 3 बार धन्यवाद हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कार्य है और ये हमारी कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है, इसलिए हम लोग 3 बार यूज करते हैं। और 3 का नंबर क्या है, 3 का नंबर क्रिएशन का होता है, सृजन का नंबर होता है। इसलिए 3 बार जब आप सृजन करते हो तो 3 बार आपको धन्यवाद लिखना और बोलना है।
3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। कि इनका यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप 3 नंबर को यूज करते हो तो आज के बाद में क्या है, वो बहुत ही ज्यादा लकी और अच्छा नंबर है हम सबके लिए। तो आपने ये भी सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है, सब क्या है, हमारे अंदर ही है। हम कहते हैं ना भगवान कहाँ है, एक दूसरे के अंदर है। कितनी बार सुना है हम, ये कण कण में भगवान है, सुना ना। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएशन का काम करते हैं। तो जब आप कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, तो क्या है, वो ब्रह्मा जी का काम होता है। उसके बाद में आप जब कुछ एक्शन लेते हो, उसके ऊपर कुछ करने के लिए जाते हो, तो वो आप विष्णु जी का काम कर रहे हो, क्योंकि विष्णु जी क्या है, करने का काम करते हैं, पालन करने का काम करते हैं। तो आप कुछ करने जाते हो तो विष्णु जी का काम करते हैं। और जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो किसका काम होता है, वो महेश का काम होता है कि काम कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि आप सभी ध्यान रखना कि अगर आपने किसी को कहा है कि भाई आपको ये काम, मैं ये काम आपके लिए करूंगी, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कंप्लीट करने का। कि जैसे कि मोबाइल में आपने एक चीज देखी, फिर दूसरी चीज देखी, फिर तीसरी चीज देखी, तो आप देखोगे पीछे एप्स खुले रह जाते हैं। और फिर क्या है, क्या मोबाइल उतने अच्छे से काम करेगा नहीं। जब उसको आप डिलीट करोगे, हटाओगे, तभी मोबाइल बहुत अच्छे से स्मूथली काम करता है। उसी तरह से आप देखना, कहीं आपने अपने जीवन में कितने ऐप को खोल के तो नहीं रख दिया। आपने अपनी मम्मी से कहा कि आज मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और आप उनसे मिलने नहीं गए, तो क्या हुआ, वो ऐप खुला रह गया। आपने किसी को भी बोला हाँ मैं तुम्हारा ये काम करती हूँ, और आपने उसका काम, वो काम नहीं किया, तो वो ऐप खुला रहेगा। आपने किसी ने आप बोला हाँ मैं दे रही हूँ, और आपने किसी और को काम ट्रांसफर कर दिया, तो आपका ऐप खुला रहेगा। अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है तो ये ऐप को क्लोज करना चालू करें। मुंह से बोलने के पहले देखिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे ही हर किसी को झूठी नहीं बोल देना कि हाँ मैं भाई बात टालने के लिए नहीं, अब से ऐसा नहीं करना है। ये जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बहुत अच्छे से बताओ कि भाई मतलब मुंह से ऐसे शब्दों को नहीं बोलो कि जो आपने बोल दिया और आपने नहीं किया। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, एप्स को खुला नहीं छोड़ना। क्यों, क्योंकि अब से आपको क्या करना है, अपने काम को पूरा करना है। आप यहाँ अपना काम पूरा करोगे तो यूनिवर्स भी आपके कामों को पूरा करेगा। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग तो बोल देगा ना कि हाँ भाई मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया, मेरा तो ये काम हो गया। तो यूनिवर्स भी आपके बड़े बड़े काम क्या है, आसानी से पूरे करेगा। किसी किसी को ऐसा ना कहना कि भाई अ, ये काम तो इस समय होना है और आपने नहीं कहा, हाँ मैं तो तुम्हें फोन कर रही हूँ, और आपने उसे फोन नहीं किया। तो क्यों बोला पहले कि फोन कर रही हूँ, नहीं बोलते। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। अभी दूसरा कदम क्या है, अपनी इच्छाओं को अधिक कृतज्ञता से भर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 सिर से इच्छाओं की सूची बनाते समय, या दिन में किसी दूसरे समय। अब इन्होंने क्या बोला है, अभी आपको जो बताया जा रहा है, और ध्यान से सुनो कि ये जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसको क्या करना है, दिन में किसी भी समय अपनी 10 इच्छाओं को लेके बैठना है और उसको पूरा करना है, या जिस समय भी आप खाली हो उस समय कर लो। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें, और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीज पा चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न है ना, आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। और अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, ऐसे हाथों को जोड़ना है, मुस्कुराना है, और अपने सपने के ऊपर काम करना है। कैसे? सबसे पहला प्रश्न आप अपने आप से क्या पूछोगे, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। अगर आपको अपनी पसंद की चीज मिल जाती है तो आप क्या करते हो, या तो उछलोगे, या बोलोगे, या किसी को मतलब कि बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, या नाचोगे, कूदोगे। ऐसा ही होगा ना। तो देखो आप क्या करोगे। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। तो जैसे ही आपको कोई चीज मिल जाती है, आप क्या करते हो, जल्दी से जाते हो, फोन उठाते हो, या तो मम्मी को फोन करते हो, या हस्बैंड को फोन करोगे,
जो भी चीज है आपके अनुसार, आप किसको फोन करके बताओगे, कैसे बताओगे? आप उसको घर जाके बता रहे हो, गले मिलकर बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? वो आपको अपने जब आंख बंद करके बैठोगे तो इसका जवाब देना। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे ज्यादा। कि आपने सबसे पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मतलब कि आपने ऐसा सोचा कि भाई मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मैं जाकर मंदिर में जाकर भगवान के माथा टेक कर रहूंगी कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। तो सिर्फ इतने से नहीं होगा, आप उसको और बयां करके लिखो कि क्या क्या करोगे, किस तरह से करोगे। या किसी को बुलाकर खाना खिलाओगे, या पार्टी करोगे, अगर पार्टी कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप उसको सेलिब्रेट करना है। हर एक इच्छा जब पूरी होगी, हर एक इच्छा के लिए क्या करना है, सेलिब्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जितना सेलिब्रेट करोगे उतनी उतनी इच्छाएं क्या होगी, पूरी होती है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दे, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। फिर जब ये काम कर लिया, फिर से अपनी इच्छा पढ़ो, फिर से धन्यवाद 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 एकदम पूरा दिल से एकदम फील करते हुए बोलो। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। तो इसमें बोला है 1 मिनट का समय दें। मैं जो करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, मैं 10 इच्छा के ऊपर एक साथ काम नहीं करती, मैं 2 से 3 इच्छा के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा जो मेरी मेन इच्छा है मैं उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करती हूँ। और 1 मिनट नहीं, 8 मिनट का समय देना है। यहाँ बुक में 1 मिनट का बोला है, अगर आपको शुरू शुरू में अभ्यास करना है तो कर लो, लेकिन मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं 8 मिनट का समय देती हूँ। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। अब यहाँ विजन बोर्ड के बारे में बताया गया है, तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखते हैं। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर जो भी तस्वीरें लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो आप क्या करना है, जो जो चीज चाहिए, जैसी जैसी चाहिए, देखो कहीं से काटो, कहीं से बनाओ, कहीं से प्रिंट आउट निकलवाओ। लेकिन थोड़ा सा हाथ से जब करते हैं ना, थोड़ा सा फीलिंग ज्यादा आती है, एनर्जी ज्यादा फील होती है। तो अपने विजन बोर्ड को बनाओ कि क्या क्या है। एक पेपर ले लो, पेपर के ऊपर बना लो। अगर किसी को इन्वॉल्व करना है अपने बच्चों को तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे क्या करना है। कुछ अच्छी चीज खरीदनी है, वो लगाओ। सोचो कि बहुत अच्छी साड़ी खरीदनी है तो साड़ी का लगा दो। जो भी चीज खरीदना है, जो भी चीज करना है, सबका लगा सकते हो। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलो। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ क्या करना, आप लोग पहले अपनी इच्छा लिख लेना, इच्छा लिख ली, उसके बाद में ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख लेना। उत्तर लिखने से क्या होगा, विस्तृत रूप में जब उत्तर लिखोगे तो जब आप अब आंखें बंद करके बैठोगे ना, तब जो लिखा है ना वो अपने आप आपके दिमाग में आता चला जाएगा। फिर आपको ना ये प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब तो आपने लिख दिया है, तो जब आप उसको पढ़ते रहोगे, मतलब ऐसे मन में विचार के साथ धीरे धीरे जब उसको विजुलाइज करते रहोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें।
नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट कर कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और इस बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 13। विजन बोर्ड समझ में आया सबको? अभी बताइए, ऐसी क्या चीज थी जो नहीं समझ में आई और आप पूछना चाहते हो, जिन्होंने मेरे साथ मैजिक बुक की थी और मैजिक बुक के ऊपर बेस हमने काफी काम किया था। तो अगर वो शेयरिंग करना चाहते हैं यहाँ तो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। उनके शेयरिंग से क्या होगा कि जो अभी नए प्रैक्टिशनर हैं उनको थोड़ी सी थोड़ा मतलब उनको आइडिया होगा और वो उसके ऊपर काम अच्छे से कर सकते हैं। सिप्रा। थैंक यू दीदी। मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमने पहले ये मैजिक बुक करी थी। तो उसमें जैसे इसमें लिखा गया है कि हमें अपनी ग्रैटिट्यूड्स और जो जो हमारी विशेस होती है वो हम एक जगह लिखे और उसको फील करें कि ये चीज हो गई है प्रेजेंट में। वैसे और प्लस जैसे इसमें अगर हम उसी चीज को अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हम विजन बोर्ड बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उससे बहुत आपको चेंज दिखेगा कि वाकई में वो चीजें हो रही है। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो मैंने भी जैसे से इस बुक में अब दीदी ने जैसे बताया था मैंने वैसे ही प्रैक्टिस करी और वो चीज हुई भी है। लाइव एग्जांपल है। तो इट इज ओनली इफ वी बिलीव। अगर हम अपने आप को बिलीव करते हैं जो हम चाहते हैं उसको हम बहुत ही ऐसे बिलीव करें कि हमें वो चीज मिल गई है यूनिवर्स ने हमको दे दी है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। तो यूनिवर्स हमें वो 100% देता है। वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा। सिप्रा ने बहुत 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 सरेंडर के साथ इस काम को किया था। बहुत सरेंडर थी ये यूनिवर्स के लिए और जो भी जिस डेटी को ये मानती है लॉर्ड कृष्णा के लिए। तो उसकी वो इच्छा पूरी हुई। और अभी मुझे पता नहीं इसके पास इसका मैजिक बुक है, मैजिक बोर्ड है या नहीं, ये शेयर करना चाहती है या नहीं। अभी फिलहाल तो नहीं है बट एक और मैंने बनाया है किसी और चीज के लिए। वो दिखा दूं क्या? हाँ, दिखा दो, दिखा दो। अच्छा मैं दिखाती हूँ मैंने सामने ही अभी रखा हुआ मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। बहुत अच्छा। और सबसे इसकी खास बात इस बच्ची की ये रही कि इसने एकदम विश्वास करके सरेंडर के साथ काम किया। वाह, कितना सुंदर इसने बनाया है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो भी फिलहाल मैंने हम्म। अब ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, कितना सुंदर इसने बनाया है। तो देखिए आप लोग के पास एक ये एग्जाम्पल है ये इसने छोटा जैसे। भी बना सकते हैं। मैंने इससे पहले जब बनाया था तो मैंने छोटा बनाया था बिकॉज तब मुझे पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो वैसे ऐसे बनाओ तो इसको अपने सामने ही रखो आप जहां आप इसको रेगुलर देख सको। जितनी बार भी देखो उसको फील करो कि ये चीज मुझे मिल गई है एंड उसके लिए थैंक यू ग्रैटिट्यूड। उस पर जितनी भी चीजें लगाई है तुमने वो तुम्हारी सारी इच्छाएं बहुत जल्दी से जल्दी समय से थैंक एकदम यू। पूरी होगी। यूनिवर्स एकदम तुम्हारी इच्छाएं सारी पूरी करेगा। तुम इतने सरेंडर के साथ करती हो प्रैक्टिस। तो ये सारी सिर्फ प्रैक्टिस है। अच्छा सिप्रा, अपनी प्रैक्टिस शेयर कर दो, तुमने जो जो प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस सुनिएगा, सबसे मेन बात प्रैक्टिस की होती है। किसी की प्रैक्टिस अगर सुनते हैं तो उसने कुछ और अगर प्रैक्टिस की है तो आप भी समझो और उसकी उस प्रैक्टिस को ज्यादा कर पाओगे आप। सिर्फ अपनी जैसे प्रैक्टिस बता दो। जैसे सुबह सुबह उठ के अपना जो भी हमारी चीजें होती है अपनी रिलेशंस के लिए या कोई भी जो हमारी चीजें हैं उनके लिए आप 10-10 एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड लिखो। चाहे कोई भी हो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी जॉब के लिए लिखना चाहते हो तो जॉब के लिए लिख सकते हो। अपने पेरेंट्स के लिए लिखना चाहते हो अपने पेरेंट्स के लिए लिखो। उसमें आपको और ब्लेसिंग मिलेगी उनकी क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अभी भी करते हैं।
उन्होंने हमें मतलब बचपन से लेकर अभी तक भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो हम मतलब गिन भी नहीं सकते, उतनी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए। तो वैसे कर सकते हैं। और ऐसे एक आप एक सेकेंड, ये कॉपी ऐसे मेंटेन कर सकते हो, अगर दिख रहा है आपको क्या? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे आप अपनी कॉपी मेंटेन करो जिसमें आप अपनी सारी ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि जो भी आप चाहोगे ना वो आपको मिलेगा। आपको फील होगा कि यार हमारे पास भगवान ने इतना कुछ दिया है, और हम तो थैंकफुल भी नहीं थे पहले। मतलब मेरे को भी नहीं ये चीजें पता थी कि मेरे पास इतनी चीजें हैं। पर आज अब एक एक चीज भी होती है, आज अगर मेड भी आ रही है उसके लिए भी थैंक यू कि यार वो आ रही है तो सारी सर्विस हो रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। और जैसे एक पॉइंट दीदी ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था यहाँ पे इस क्लास में, कि हमें 8 मिनट तक वो जो विजुअलाइजेशन वाला है वो इतना इम्पोर्टेंट है, किसी की हद नहीं है। तो उससे क्या होगा कि मतलब 8 मिनट तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी आप लोग कर सकते हो, बट उसको आंख बंद करके हर एक चीज फील करनी होती है कि व्हाट ऑल यू वांट, जो भी आपको चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा। ऐसे किया मैंने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपने सुनी। ये प्रैक्टिस सुनने से क्या होता है, पता चल जाता है कि भाई अगर हमारी प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी आ रही है तो हम उसे क्या करें, हम उसे पूरा कर लें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो करना, लेकिन अभी जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक जो आज आपको इसमें बताई गई है, 8 मिनट की करना, 8 मिनट से कम नहीं करना, 8 मिनट की करना। उसको विस्तृत तौर पे पहले लिख लेना तीनों प्रश्नों के उत्तर को, तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फिर अपने साथ बैठना, आंखें बंद करना और इसका प्रैक्टिस करना। आज से अगर ये प्रैक्टिस चालू करोगे तो ये छूटेगी नहीं, इसको रोज करना है, डेली करना है। और फिर उसके बाद में मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों की शेयरिंग, की आप लोगों ने अगर जो इच्छा की है वो आपकी पूरी हुई है तो आप जरूर से शेयर करना। थैंक यू सिप्रा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें पता ही नहीं था हमारे पास कितना सामान है, कितनी चीजें है, हमारे भगवान ने हमें कितना दे रखा है। और थैंक यू तो हम जानते ही नहीं थे। और अब थैंक यू की पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई है, मन ही मन में निकलता रहता है हर वक्त, हर वक्त। और भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। और पत्थर का जादू भी है। लिखना में थोड़ा मैं दिक्कत रहती, लिखती नहीं हूँ, पर मैं मुंह से बोलती हूँ। चलिए आपकी सारी इच्छा। लिखने की अब कोशिश करूंगी, हम्म। पर मुंह से ज्यादा बोलती हूँ। सुबह सुबह, शाम को, दोपहर को, जब भी मेरे को मन करता है। और थैंक यू का भाव इतना अच्छा होता है जिसका मैं बता नहीं सकती। और हमें पता ही नहीं था, हमारे घर वालों ने हमारे लिए, पति ने कितना किया। खाली शिकायत में लगे रहते थे, पर अब थैंक यू का जादू चल गया हमारे में। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस किताब को बहुत थैंक यू। यस। ज्योति वर्मा को बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है थैंक यू का। जो थैंक यू की जो माला है ना, ये हमारे जीवन में नहीं थी, इसी बार शुरू हुई है अभी। ये बहुत अच्छी एक इन्होंने बात कही कि जब भी आप थैंक यू कहे ना, सबसे पहले मैजिक बुक और रॉन्डामन को जरूर से थैंक यू किया कीजिए। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं का स्रोत से निकला हुआ है, उन्हीं के अनुभव से निकला हुआ है, जिसके आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो दिल से सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हुए आगे क्या कीजिए। किसी को कुछ भी पूछना है विजन बोर्ड से संबंधित, विजुअलाइजेशन से संबंधित, तो आप पूछ लो। आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा होता ही है ताकि लोग समझ के और अच्छे से काम कर सकें। हमें भगवान ने कितना दे रखा है, इसका हमें अनुभव तक नहीं था। जो नहीं था उसके ऊपर आंखें लगी रहती थी। अब ये सुनने के बाद में अब ऐसे लगता है, अरे बहुत है, इतना तो बहुत कुछ दिया भगवान ने। अरे ये तो बहुत है, ये तो बहुत है। अलमारी खोलते तो भरी पड़ी अलमारी। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक असाइनमेंट किया था कि जितने भी बर्तन मेरे पास है ना, मुझे उसको काउंट करने। मैंने शुरू तो कर दिए लेकिन वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मतलब मैं कितना गिनूं बर्तन, इतने बर्तन। तो इसीलिए ये सब असाइनमेंट्स थे कि एक दिन कपड़ों को गिनना था, एक दिन इसको गिनना था, लेकिन गिनते 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 तो भाई मैं तो बोली, भाई प्रभु इतना सारा दिया है, मैं ये तो अंत ही नहीं है, बहुत सारा दिया है। बस थैंक यू का छिड़काव बहुत जरूरी है।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। उमर हम सभी को उम्र है। थैंक यू मैम। सच में ये सही बात है कि थैंक यू इतना इम्पोर्टेंट और इतनी अच्छी चीज है हमारे लिए, इतना अहमियत के साथ नहीं जानती थी। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक चीज आज मैंने सीखा, जैसे कि मैंने 3 नंबर को मैं अच्छा नंबर नहीं समझती थी, अनलकी, जैसे 3 बार कुछ चीज मत दो, 3 को काउंट, ये छोटे से एक हैबिट बना हुआ था। वो मुझे आज अच्छा लगा कि 3 भी बहुत अच्छी चीज है, 3 3 का काउंट भी बहुत स्पेशल है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। और है ना, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, ये बिलीफ सिस्टम खुद ही बनाते हैं। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप अपना कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, तो आपका पूरा अटेंशन इस पे होता है, बुक पे होता है। आपका पूरा ध्यान ये रहता है कि मैं अगर यहाँ थोड़ा समय दे रही हूँ, मैं इतना समय दे रही हूँ, तो मैं इससे कुछ सीख पा रही हूँ। और जब हम वीडियो ऑफ कर देते हैं, फिर कान से तो सुन रहे हैं, फिर किचन में चले गए, फिर ये करने चले गए, वो करने चले गए, तो भाई ये पढ़ाई है। ये एक पढ़ाई है जो आप पढ़ रहे हो, और ये ऐसी पढ़ाई है आपके जीवन के लिए पढ़ाई है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो जब तक आप बैठोगे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं, तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। बैठ बैठ के 3 3 4 4 घंटा हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा, मतलब 8 घंटे भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो लिखने की, बोलने की, समझने की, तो ये बैठकर करने वाली पढ़ाई है। जैसे आप स्कूल जाते हो, वहां कुछ सुनकर आते हो, फिर घर में आके सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, टीचर कुछ बताता है तो वो प्रैक्टिस करते हो, फिर बैठते हो, फिर आप अपनी पढ़ाई पढ़ते हो। तो ये एक ऐसी पढ़ाई है कि अगर आप इसको थोड़ा सा, कहते हैं ना, घोट के पी लो, जब घोट के पी लोगे, प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगा, तो हर जगह अप्लाई कर लोगे, फिर पूछना नहीं पड़ेगा। फिर करना, बस बैठोगे, अपना काम करोगे और आप अपना कर लोगे। ये प्रोसेस बस समझ जाओ। 1 मिनट है। किसी और का कोई प्रश्न है? अच्छा, किरण जी का। हाँ, बोलिए। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। बहुत ही नमस्ते। अच्छा था सेशन। जैसे आपने पहले भी बोला था कि जितना हम व्यूअर्स को भी देंगे तो कई गुना हमें लौट के मिलने वाला है। तो हम देने की भी तो इच्छा रख सकते हैं कि मेरे हाथ से अच्छी सेवा हो, हम दूसरे के लिए करें। खाली वो चाहिए चाहिए की वजह से कि मेरे हाथ से और किसी को हम लोग सेवा दे सके, दान दे सके, मतलब ऐसी शक्ति दो कि हम ज्यादा से ज्यादा दे सके यूनिवर्स को। तो ये इनडायरेक्ट हमारे पास आने वाला ही, तो ऐसी इच्छा रखना मुझे लगता है हाँ, ज्यादा अच्छा है कि हम इसीलिए सेवा तो ये कर। कहा जाता है ना, कि अगर आपको सोचो कि आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो पहले भगवान को बोलो, भगवान मैं 2 लाख रुपए दान दूं, प्लीज मुझे ऐसा बनाओ कि मैं 2 लाख रुपए दे सकूं, तो वो अपने आप आपको 2 करोड़ देगा। क्योंकि उसका जैसे 10% कितना होता है, 20 लाख होते हैं, कितने होते हैं? देखो, ये अंदाज बताओ। जैसे सोचो, 1 लाख का 10,000 रुपया होता है। दस, तो आप ऐसे भगवान को बोलो, भगवान मुझे ऐसा शक्तिशाली, ऐसा समर्थवान बनाओ कि मैं 10,000 रुपए हर महीने दूं, मैं हर महीने 10,000 दूं। फिर अपने दसवंत को और बढ़ाओ, फिर बोलो, भगवान ऐसा बनाओ कि मैं 20,000 दूं। क्यों दूं? क्योंकि आपको भगवान 2 लाख देगा, तभी आप 20,000 निकाल के दे पाओगे ना। फिर अपनी बात से मत मुकरना। तो अगर चाहिए, तो पहले जैसे आपने देने की भाव बोली, तो यहाँ ये चीज हम लोग करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को बोलते हैं, भगवान 10,000 रुपए मैं हर महीने दूं, ऐसा बनाओ। इतना दो कि मैं 10,000 रुपए हर महीने दे सकूं, तो वो 10,000 रुपए मेरे इनकम का 10% होगा। तो अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए होगी, तो मैं 10,000 रुपए दूंगी। फिर मैं उसको और बढ़ाऊंगी कि मैं 20,000 दे पाऊं, ऐसा बनाओ, तो वो मुझे 2 लाख रुपया देगा, तो मैं उसका 10% 20,000 दे पाऊंगी। तो ये बात यहाँ पे सेट होती है कि अगर हम देने का भाव रखते हैं, तो हम अपने, हमारा भी क्या है, प्रगति होगी, उन्नति होगी, और हम देंगे भी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, देने का भाव रखना ही है। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद आपके सेशन थैंक के लिए 3 बार धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? संगीता जी को कुछ पूछना है क्या? मैम एक डाउट है, अगर हम कोई तीर्थ स्थान का ध्यान करें, विजुलाइज करें, जाके आए, तो उसके लिए हम कृतज्ञता, तो वहां तो हम नाचेंगे करेंगे, लेकिन फिर आपने कहा था कि घर आके भी उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ?
मतलब आप जहाँ जाकर आए हो उसका धन्यवाद फिर से करना चाहते हो ना, तो धन्यवाद। आपका थर्ड पॉइंट यही था ना मैम कि आने के बाद सेलिब्रेट कैसे करेंगे। हाँ। तो मैं तीर्थ स्थान नहीं। जाके आऊंगी तो उसका सेलिब्रेशन कैसे होगा। मेरी इच्छा है अयोध्या जाने की, हाँ। चित्रकूट जाने की। हाँ। तो अब वो मेरी इच्छा पूरी कर दी ठाकुर जी ने। हाँ। तो फिर आने के बाद उसको वो थर्ड पॉइंट क्या था जो तो वो एक्सप्रेस करने का। वो जो सेलिब्रेशन है वो तो आपको चूज करना है कि आपको उसको सेलिब्रेट कैसे करना है। जैसे अगर मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं पहले से सोचा हुआ है कि मुझे 10 लोगों को खाना खिलाना है। तो ओके। वो इच्छा तो बाद में पूरी हो चाहे नहीं हो, मैं पहले 10 लोगों को खाना ऑलरेडी खिला चुकी होती हूँ, जैसे ओके। जाते हैं ना वहां पे। तो ये मेरा तरीका है। और फिर जैसे कि मुझे मुझे सिद्धि विनायक मंदिर में जाके माथा टेक के आना, मेरी कोई भी इच्छा पूरी होती है और अगर होने वाली भी होती है, मुझे पता चल जाता है कि वो हो रही है, तो मैं पहले ही चली जाती हूँ। वो वैसे भी चली जाती हूँ, फिर भी चली जाती हूँ। तो ये आपको, आपका अपना तरीका कौन सा है। जैसे डांस करने का मन होता है कि भाई मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं डांस करूंगी, कई बार ऐसे भी हाँ, करते हैं कि मेरी इच्छा वो पूरी तो होगी मैं तो करती हूँ मैम। अगर मेरी इच्छा ऐसी होती है तो तीर्थ स्थान बद्रीनाथ और गई थी जब, वहां पे मैंने बहुत डांस किया था। हाँ। ठाकुर जी ने बुलाया तो ऐसा मैं कर सकती हूँ। फिर वो दान, वो खिलाना पिलाना, वो सब नहीं कर पाऊंगी। तो उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, वैसा मैं पूछ रही नहीं, थी। वही तो बोल रहे हैं, वो आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, आपको सेलिब्रेट कैसे करना है। हो सकता है आपको अपने पति के साथ जाके बाहर खाना खा के आना है, आपको अपने बच्चों को कुछ बना के खिलाना है। मतलब आप, अच्छा। ये तो आप रोज करते ही हो, लेकिन कुछ अलग से करने का जैसे मन हो तो मतलब मैं जो करती हूँ वही। वो मैंने शेयर किया। ठीक ये है। सेलिब्रेट कैसे करना है, ये आपका अपना सेलिब्रेशन कैसे होगा वो ओके। आपको चूज करना थैंक यू सो मच। है। थैंक यू। अभी सबके प्रश्न हो गए ना, तो हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, सारिका जी का कुछ है ना। अभी जैसे आपने बोला कि अगर जैसे 10 लोगों को खाना खिलाने या कुछ ऐसा इच्छा है, कभी कभी मैंने ऐसी इच्छा की थी कि जैसे बच्चों को कुछ खाना खिलाए, तो वो इच्छा पूरे होने के बाद, वो काम पूरे होने के बाद करती थी, तो क्या उसको पहले ही कर लेना है? अब कर सकते हो तो कर लो, अच्छी चीज है। तो क्या है कि बिलीव और हो जाएगा भी, हाँ मेरा काम तो हो जाए। और फिर जब वो हो भी जाए तो भी आप दूसरे और भी कर दो। ना होता है तो मैं करती हूँ, लेकिन हाँ होने से नहीं। पहले नहीं करती थी। करती नहीं थी पहले, जो एकदम फैक्ट क्लियर है कि मैं पहले नहीं किया है। एक दो बार ऐसा हुआ है, मैंने किया है ये चीज, तो वो होने के बाद किया है। मनचाही चीज के लिए क्या है, पहले से ही हमें क्या होना है, कृतज्ञ हो जाना है। तो कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। बस अपना अपना तरीका है कि सेलिब्रेट कैसे करना, और सेलिब्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में छोटे छोटे फंक्शंस आए, किसी का जन्मदिन आए, किसी का भी हो, सेलिब्रेट करो। कहीं जा रहे हो किसी के सेलिब्रेशन में, तो वहां पर भी जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, बहुत ज्यादा ही खुश हो जाओ, वहां भी सेलिब्रेट कर डालो। किसी की भी खुशी देखो, किसी को हंसते देखो, तो उस हंसी के लिए क्या हो, कृतज्ञ हो जाओ। जितना जितने इस भाव में रहोगे, उतना उतना क्या होगा, आपका दिल खुश रहेगा। जब आपका दिल खुश रहेगा तो आपके आसपास का वातावरण और आप जो चाहते हो वो कार्य हमारा क्या होगा, पूरा होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। सब हो गया, हम कंप्लीट करें सर। यस। थैंक यू। दोनों हाथों को दिल पे रखेंगे, अभी के आज के वर्तमान समय के लिए दिल से धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी शेयरिंग के लिए धन्यवाद, इतना सुंदर विजन बोर्ड देखने के लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, सबकी इच्छाएं पूरी हो, उन पूरी इच्छाओं को करने के लिए जो यूनिवर्स हमें आशीर्वाद देता है, उस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद। घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका धन्यवाद। घर में जितने भी सेवाधारी है हमारा, उनका धन्यवाद। आकाश देव का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे घर में इतनी जगह दी कि हम नई नई चीजें लाकर रख सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायुदेव का धन्यवाद कि हम हर तरह का सुगंध ग्रहण कर पाते हैं, खाने की सुगंध कितनी अच्छी लगती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अग्निदेव का धन्यवाद, जो जो भी खाते हैं वो बहुत अच्छे से पचाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा उष्मा प्रदान करते हैं। जल देवता का धन्यवाद कि वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हम उनको ग्रहण करते हैं, और वो हमारी कोशिकाओं को नरिश करते हैं। धरती माँ का धन्यवाद, नए नए घरों में हमें अच्छे से इंजॉय करने के लिए, हमें इंजॉय करने के लिए नए नए घर देती है। अब कहाँ कहाँ जाते हैं घरों में रहने के लिए, कितने सारे होटल्स को यूज किया है, उनमें उन रूम्स में हम रहे हैं। तो हर एक रूम का धन्यवाद, हर एक उस धरती का धन्यवाद जहाँ जहाँ हमने जगह ली है। हमने नानी, मामी, दादी, दादा, चाची, चाचा
काका काकी मौसा मौसी जिन जिन के घरों में जाकर आप रहे हो, किसी शादी के घर में रहे हो, किसी धर्मशाला में रुके हो, किसी होटल में रुके हो, तो हर एक जगह का, हर एक घर का धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जगह दी कि हम वहां रह सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का भी धन्यवाद, आप सभी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। थैंक यू, थैंक यू। ओम अरहम। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।